हेलो एवरीवन, सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का जो बुक है इंग्लिश का मोमेंट्स, इसी का चैप्टर 3 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन जानेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चले बिना किसी देर किए हुए, विदाउट एनी डिले, वी आर गोइंग टू रेज्यूम दिस वीडियो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज़ ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? आखिर ईश्वरन उस टस्कर की कहानी को कैसे नरेट करता है? डज़ इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? क्या यह विश्वसनीय होता है, यानी कि उस कहानी पर लोग विश्वास कर सकते हैं? आइए देखें, लेट्स नो द आंसर। ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर एक्साइटेडली। ईश्वरन टस्कर की कहानी को, हाथी की कहानी को बहुत ही एक्साइटेड होकर के जो है वो सुनाता है। The tusker who had escaped from the timber yard stamped on bushes, tore up wild creepers and broke the branches. टस्कर जो कि उस टिम्बर यार्ड से भाग निकलता है, अपने फुट को थंप करते हुए, यानी कि नीचे में धपधपाते हुए, आवाज़ करते हुए चलता है। झाड़ियों को और वाइल्ड क्रीपर्स को, जो जंगली लताएं होती है, बेलें होती है, उसको वो उखाड़ते उजाड़ते आगे बढ़ता है। एंड ब्रोक द ब्रांचेस, और आसपास में जो छोटे छोटे बड़े पौधे होते हैं उसकी डालियों को वो तोड़ते चला जाता है। द एलिफेंट बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल एंड इंटर्ड द स्कूल ग्राउंड। अब हाथी पहले से पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो स्कूल के ग्राउंड में इंटर करता है। इट क्रिएटेड केओस देयर एंड एवरीवन इन द स्कूल ट्राइड टू एस्केप, यानी कि उस स्कूल ग्राउंड में चारों तरफ भगदड़ मच जाता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। नो वन कुड फेस द टस्कर, उस हाथी का मुकाबला कोई नहीं कर सका। मीनवाइल ईश्वरन ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम अ टीचर एंड मूव टूवर्ड्स द एलिफेंट। इसी बीच ईश्वरन ने एक टीचर के हाथ से, जो कि सारे टीचर्स रूफ टॉप पे खड़े होकर उस तमाशा को देख रहे थे, तो उनसे वो केन छीन लेता है। एंड मूव टूवर्ड्स द टस्कर, और उसके बाद वो टस्कर की ओर आगे बढ़ता है। ही हिट इट्स थर्ड टोनेल एंड द बीस्ट कोलैप्स्ड। अब वो क्या करता है, उसी केन से वो हाथी के तीसरे उंगली पर, यानी कि पैरों की तीसरी उंगली पर वो प्रहार करता है, मारता है। एंड द बीस्ट कोलैप्स्ड ओवर देयर, और हाथी वहीं पर ढेर हो जाता है, यानी कि पलट जाता है, गिर जाता है। ही सेड दैट ही हैड यूज्ड द जापानीज आर्ट टू कंट्रोल द टस्कर। उसने लेखक से, यानी उसने अपने मास्टर महिंद्रा से कहा कि उसने जापानीज आर्ट का प्रयोग करते हुए हाथी को बेहोश किया। बट दिस स्टोरी सीम्स फुल्ली अनबिलीवेबल एज इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। लेकिन यह कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय लगती है, यानी कि विश्वास करने योग्य नहीं लगती है, क्योंकि एक छोटा बच्चा किस प्रकार से एक पागल हाथी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब अविश्वसनीय लगती है। सो दिस वाज द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। महिंद्रा कॉल्स गोस्ट्स और स्पिरिट्स ऑफ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। महिंद्रा गोस्ट्स और स्पिरिट्स को, भूत प्रेत को, वो क्या कहता है, ये एक भ्रम कहता है, यानी कि इमेजिनेशन का भ्रम कहता है, दृष्टि भ्रम, काल्पनिक भ्रम। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट? आखिर महिंद्रा के साथ उस पूर्णिमा की रात को क्या होता है? लेट्स नो द आंसर। ईश्वरन वॉज अ जीनियस इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक वे। ईश्वरन एडवेंचरस और मिस्टीरियस स्टोरी को ड्रामेटिक वे से प्रेजेंट करने के लिए उसे महारत हासिल थी। इट वॉज हिज हैबिट टू इंटरटेन महिंद्रा एट नाइट। रात के समय उसकी आदत थी कि वो महिंद्रा को अक्सर कहानी सुनाया करता था।
महिंद्रा कुड लिसन टू एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी। महिंद्रा उसकी कहानी को और ध्यान से गौर से सुनता था। सो ईश्वरन प्रूव टू बी मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी। इस प्रकार से ईश्वरन टीवी के अब्सेंस में वो टीवी जैसा काम करता था। यानी कि एक टीवी का काम क्या होता है? इंटरटेन करना। टीवी जनरली इंटरटेन्स द पीपल अराउंड। आसपास में या जो भी जिन लोगों के पास टीवी होता है वो क्यों आखिर रखते हैं? बिकॉज ऑफ इंटरटेनमेंट पर्पस। ठीक है, तो महिंद्रा भी यहाँ क्या करता था? एकदम टीवी के जैसा काम करता था। वो ईश्वरन महिंद्रा के लिए क्या करता था? टीवी जैसा काम करता था। यानी कि टीवी के बदले ईश्वरन महिंद्रा को इंटरटेन करता था। सो ईश्वरन नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, महिंद्रा कॉल्स गोस्ट्स और स्पिरिट्स ऑफ फिगमेंट। हाँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने बताया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने बताया है, महिंद्रा कॉल्स गोस्ट्स और स्पिरिट्स ऑफ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। महिंद्रा गोस्ट्स को और स्पिरिट्स को इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक भ्रम मानता है। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून लाइट, यानी कि पूर्णिमा की रात में महिंद्रा के साथ क्या होता है? लेट्स सी। महिंद्रा कॉल्स गोस्ट्स और स्पिरिट्स ऑफ फिक्शन एज ही डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट्स। महिंद्रा गोस्ट्स को और स्पिरिट्स को फिक्शन यानी कि एक काल्पनिक कहानी मानता है, क्योंकि उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं होता है। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट अ फीमेल गोस्ट होल्डिंग अ फोएटस इन हर आर्म्स। एक दिन ईश्वरन महिंद्रा से एक चुड़ैल के बारे में कहानी सुनाता है जो अपने बच्चे को हाथों में पकड़ी होती है। ऑन अ फुल मून नाइट ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो। चांदनी रात को महिंद्रा खिड़की से बाहर जो है देखता है कि आखिर बाहर क्या सब चल रहा है, क्या चीज़ है। He got shocked to see the same figure and began to sweat। वो उसी फिगर को खिड़की के बाहर पाता है एंड ही began to sweat, और उसके पसीने छूट जाते हैं। राइट, सो दिस वॉज द आंसर टू द 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या आप इस कहानी का अंत किसी दूसरे ढंग से बता सकते हैं? सी, द आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वंस फाइंडिंग। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है डिफरेंट हो सकता है आपकी। इट डिपेंड्स ऑन थिंकिंग ऑफ द डिफरेंट बॉयज़, डिफरेंट स्टूडेंट्स। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आखिर बच्चे क्या सोचते हैं या उन्होंने क्या पढ़ा, क्या समझा। ठीक है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन डाला है, मैंने यहाँ पर एक आंसर डाला है जिसको आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी इंड्स विद महिंद्रा रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। इस प्रेजेंट स्टोरी में क्या होता है कि महिंद्रा उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बट इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट एंडिंग, लेकिन यह एक उपयुक्त अंत नहीं है, कंक्लूजन नहीं है। महिंद्रा शुडंट लीव द प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। महिंद्रा को आखिर बिना सच जाने, बिना वास्तविकता जाने उसे उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, इसके आगे अगर चाहें तो आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका आंसर लिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए, आगे का 3-4 लाइन है, इसको आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ध्यान देंगे बच्चों।
इसके बाद आफ्टर दैट यहाँ से है, ठीक है, ध्यान देंगे। courageously Mahindra should approach the woman and caught her, ठीक है। As soon as Mahindra caught the woman, the secret revealed. ठीक है, इसके बाद it was none other than Iswaran in the, लिखते जाइए, in the guise of a ghost of woman, ठीक है। इसमें कहता है, तो यहाँ के बाद देखते हैं करेजियसली, यानी कि इसको स्टोरी को अगर आप चाहें तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए। एंड एक लाइन और जोड़ सकते हैं, द स्टोरी शुड हैव एंड लाइक दिस। करेजियसली यानी कि बोल्डली, ठीक है, वो दृढ़तापूर्वक वहाँ जाता, करेजियसली साहसपूर्वक महिंद्रा उस वुमन को अप्रोच करता, उसे पकड़ लेता। एंड एज सुन एज महिंद्रा कॉट द वुमन, जैसे ही महिंद्रा उस औरत को पकड़ता तो पता चलता द सीक्रेट रिवील्ड, वही उसी समय क्या होता कि गुप्त बातें सारी पर्दाफाश हो जाती। इट वॉज नन अदर दैन ईश्वरन इन द गाइज ऑफ अ गोस्ट ऑफ अ वुमन, ठीक है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि ईश्वरन खुद स्त्री का रूप धारण कर, यानी कि वेश बदल कर वो आया था, भूतनी का वेश बदल कर। द स्टोरी शुड हैव इंड, यहाँ शुड ऐड कर लीजिए, शुड, द स्टोरी शुड हैव इंड लाइक दिस, यानी कि इस कहानी का अंत कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप यू वुड हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी बनाऊं तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।